3 सितंबर बुधवार के दिन परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही पवन दिन पड़ने जा रहा है। ऐसे में आप गाय माता को खिला देना। यह एक चीज जन्मंतर की गरीबी दूर होगी और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। गाय को खिलाई जाने वाली यह एक चीज से 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की भगवान श्री विष्णु की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय एकादशी के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट परेशानी, शनि दोष, मंगल दोष, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पीढ़ी तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वह चीज हैं, गाय माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं आपका भाग्य 7वें आसमान पर होता है। तो प्रिय भक्तजन, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऐसी में इस एकादशी पर गाय माता को यह एक चीज जरूर से खिला देना। आपके जीवन में धन की बारिश होगी, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण को माना गया है, जिनको गाय अति प्रिय है। तो ऐसी में एकादशी जब भी आए तो गाय माता को एक चीज जरूर से खिलाएगा। परंतु गाय माता को एक चीज खिलाने से पहले आप सभी को एकादशी की महत्व और व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर जानना चाहिए, ताकि आप सही विधि से उपाय कर पाएं और गाय माता की पूजा करके आप उनको यह एक चीज सही समय पर खिलाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाए। आज यह 5 मिनट का समय इस वीडियो को जरूर से दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भला हो सके। चैनल आप लोगों के लिए ऐसे ही आपकी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान लेकर आता है। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आप सभी को हम बता देते हैं, तो इस बार की परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार को है और बुधवार को भगवान गणेश जी का दिन है। तो ऐसे में यह सोने पर सुहागे का काम करेगी। साल 2025 की यह एकादशी आपको सफल प्रदान करने वाली है। पाप का नाश और मोक्ष को देने वाली एकादशी है। इस बार इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई 2 सितंबर को, कोई 3 सितंबर को एकादशी तिथि का व्रत करने के बारे में बता रहा है। तो ऐसे में साधु संत और ग्रस्त जनों के लिए यह एकादशी कब रखी जाएगी हम आपको बताएंगे, और कौन से दिन आपको गाय माता से जुड़ा उपाय करना है यह भी यार वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को बड़े श्रद्धा भाव से अंत तक देखेगा उसे एकादशी का व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त पाली का पद्म पुराण के अनुसार यह एकादशी श्रेष्ठ एकादशी में से एक और पापों का नाश करने वाली है। यहाँ तक कि भगवान है विष्णु के धाम तक ले जाने वाली है। जब विष्णु भगवान चातुर्मास में अपनी करवट बदलते हैं तो उनकी पूजा 42 देव के रूप में की जाती है। इस दिन व्रत करने से सभी कासन का निवारण होता है और खोया हुआ मान सम्मान धन वैभव सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से स्वयं राजा बलि जैसे महादानी को इतना बड़ा फल मिला कि वह निश्चित रूप से सबके जीवन से दुख दरिद्रता कष्ट को दूर करने वाली है। तो इसे बड़ी ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ में कीजिएगा। स्नान करके संकल्प लीजिएगा और मां लक्ष्मी की इस दिन पूजा कीजिएगा। इस दिन माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार कमल गति की माला लेकर जप कीजिएगा। पूरे दिन निर्धन रहकर व्रत का पालन करते हुए शुद्धता बनाइएगा। दोस्तों, एक दिन पहले इस व्रत में सात्विक आहार लिया जाता है।
इसीलिए इस व्रत में कमसिक वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य है। इस दिन भजन कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है और इस दिन गए सेवा करने से अनंत गुना कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जितना हो सके गाय की सेवा करें, गाय माता को जरूर से जुड़ी हुई चीजों का दान करें। इस दिन तुलसी का पूजा सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तुलसीदास भगवान विष्णु को चढ़ाना सबसे ज्यादा पुण्य कार्य और आपकी पूजा को सफल और व्रत को सफल बनाने वाला माना गया है। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजा करें ना करें, परंतु भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर समर्पित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भूल कर ना तोड़े, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती है। तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ने, आवश्यकता के अनुसार इस दिन जल ग्रहण करें। दोस्तों, प्याज, लहसुन, मांस, हरी जैसी पदार्थ घर से दूर रखें और भाद्रपद मास की यह एकादशी मोच देने वाली है। शास्त्रों में इस एकादशी का वर्णन है और शास्त्रों से निकले हुए कुछ विशेष उपाय हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा भी बरसती है। जैसे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, पापों का क्षय होता है और धार्मिक परंपरा के अनुसार मन ही मन में जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता है, ऐसे व्यक्तियों पर साक्षात भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। न जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लौकिक और पारलौकिक चीज भी प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केवल यह एकादशी पापों को मुक्त करने वाली नहीं, बल्कि मोक्ष देने वाली है और भौतिक सुविधाओं, संतान, सुख, शांति, आत्मिक उन्नति दिलाने वाली है। जिस व्यक्ति की जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, नौकरी पुत्र प्राप्ति की या व्यापार से जुड़ी हुई मनोकामना है, फिर इस दिन कुछ विशेष उपाय करके उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ला सकते हैं। इस पावन दिन आहार विहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, यह व्रत शुद्ध आहार के साथ में ही पूर्ण माना गया है। अगर किसी कारण कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत ना कर पाए तो पूरे मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और संकीर्तन का छोटा सा उपाय श्रद्धा पूर्वक कर दी। इससे उसे असीम कृपा प्राप्त होगी और आशीर्वाद बना रहेगा। हमारे पद्म पुराण के अनुसार देखें तो कहा गया है, किस दिन सुबह में लक्ष्मी नारायण को समर्पित दिन होता है, तो ऐसे में विधिपूर्वक की गई पूजा उपासना से उनको असीम फल की प्राप्ति होती है। यह भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि तीर्थ स्थलों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना पुण्यकरी माना गया है। ऐसा करने से न केवल पापों का अच्छा होता है, बल्कि व्यक्ति को अखंड पुण्य की प्राप्ति भी होती है। शुक्ल पक्ष के लिए एकादशी नारायण को प्रसन्न करने का उत्तम दिन मानी गई है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, इस एकादशी के पीछे राजा बलि को 3 लोक पर 6 पत्ते स्थापित करने से रोका गया था और भगवान ने भी क्यों नहीं वामन रूप धारण किया था। राजा बलि पर कमी होने के बावजूद भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने जब दान का संकल्प लिया, तब भगवान ने अपना विचार रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पर से स्वर्गलोक नाप दिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पताकों का अधिपति बना दिया। वरदान दिया कि विश्व में इसके द्वारपाल बनेंगे, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं। इसलिए एकादशी का महत्व ज्यादा माना गया है। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं इस एकादशी की व्रत पूजा विधि और पाठ का समय, ताकि आप सही से उपाय कर पाए। इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तीनों ही उपाय अपनी आप में महत्वपूर्ण और खास रहने वाले हैं। दोस्तों, भद्रा पद्माश के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तन एकादशी है और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस तरीके से साल में 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास होने की वजह से इनकी संख्या 24 से 26 हो जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत ही प्रिय है। साल 2025 में सितंबर माह की एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है।
इस दिन सभा सिद्धि योग, आयुष्मान योग, रवि योग शामिल है। इस एकादशी का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को 3:50 से प्रारंभ होकर के इस तिथि का समापन 4 सितंबर 2025 को सुबह 4:21 पर होगा और इस व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:10 से शाम 4:07 तक रहेगा। ऐसे में पारण तिथि हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:08 है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और भगवान की आरती करें। भोग लगाए उपभोग में साथियों को चीज शामिल करें और तुलसीदास शामिल करें। बिना तुलसी डर के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल दिव्य ज्योति कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और वह फालतू के उपाय बताते रहते हैं। लेकिन हम सारे उपाय आपको वेद पुराणों से बता रहे हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और उसे गाय छू जाए तो वह यात्रा जरूर ही सफल होती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो बस आपको यह करना है। क्या आने वाले एकादशी के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है? हर रोटी पर थोड़ा सा चीनी रख देना है और अपने हाथों से किसी भी गाय को आपको रोटी और चीनी खिला देना है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। 11 नंबर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वेद पुराणों में लिखा गया है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मंत्र का जाप किया जाता है, तो वह पूजा तुरंत सफल हो जाती है। और रोटी और चीनी एकादशी के दिन एक व्यक्ति गाय को खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना जाता है। दोस्तों, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति जो है उसकी नौकरी लग गई है, लेकिन आपकी किस्मत की वजह से आपकी नौकरी लगते रह जाती है। तो बस एक काम कीजिएगा, 11 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी को खिला दीजिएगा। आपकी नौकरी में लगने में जो भी परेशानी आ रही होगी वह सारी दिक्कतें इस उपाय को करने के बाद खत्म हो जाएगी और आपकी नौकरी अवश्य ही इस एकादशी के बाद लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इस एकादशी के दिन बस आपको यह करना है। कम से कम 21 केले आपको खरीद के लाना है आपको, और किसी भी गाय को, एक गाय को, 2 गाय को आपको केले को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों, कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन अगर एक व्यक्ति गाय को केले खिला देता है तो उसके संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। उसको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। वह विद्वान संतान उस व्यक्ति के कुल का नाम रोशन करती है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो घर पर हलवा और पूरी बनवा दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 की संख्या में पूरी और हलवा खिला दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आप एक काम कीजिएगा। इस एकादशी के दिन आपको हरी घास लेनी है और किसी भी गौशाला में ले जाकर के वहां पर जितनी भी गाय हैं उनको अच्छी मात्रा में हरी घास खिलानी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस आने वाली एकादशी तिथि के दिन कर लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपना घर का सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं
आपका खुद का घर हो, जहां पर आप अपना जीवन अच्छे से यापन करें, तो बस एक काम कीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 200 रुपए का काजू, बादाम, किशमिश आपको लेना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस मेवे को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय एकादशी तिथि के दिन आप करके देख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के आपके योग्य बन जाएंगे। जिस मकान को खरीदने का सपना देख रहे होंगे, वह मकान आपका खुद का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एकादशी के दिन उपायों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पूजनीय है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अन्य भोग में भी तुलसी दल डालकर श्रीहरि को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामना पूर्ण होती है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन के बाद भगवान विष्णु के मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए परिक्रमा भी करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्यों की विघ्न बाधा दूर होती है और जीवन में धन धान्य बढ़ता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा करने के बाद किसी गरीब व जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, पीली दाल या पीले रंग की मिठाई दान करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कार्यों की अड़चनें दूर होती हैं और तरक्की प्राप्त होती है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास सुबह व शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु वास करते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। अब उम्मीद है कि आप सभी को यह बड़ी ही ध्यान से और अच्छे से चीज समझ आई होगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखकर जाएगा। अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देखकर बता सके।